प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि बरतानिया की जो तालीमी इदारे हैं उनमें ख्वाहिशमंद तलबा के लिए एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है जिसमें कहा गया है कि इंटरमीडिएट की सतह तक जो तालीम है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान पर उबूर होना लाजमी है। इससे पहले हमने देखा कुछ रोज़ कबल बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरून ने भी इस हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और उन्होंने इस हवाले से भी गुफ्तगू की कि जो बरतानिया तलबा आते हैं पढ़ने के लिए या आला तालीम के लिए और यहाँ पर पहुँच के वो मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं तो उसके हवाले से भी एक खुसूसी पॉलिसी का ऐलान किया है। अब इस पॉलिसी से पूरी दुनिया कैसे मुतासिर होगी और खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तानी तलबा व तालिबात हैं वो किस तरह मुतासिर होंगे और ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान पर उबूर की जो ज़रूरत है या जो कंपल्शन है ये क्या होगी, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर से साबिक एडवाइज़र रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के फ़ॉरेन एजुकेशन और इमिग्रेशन पर और इमिग्रेशन एडवाइज़र भी हैं जनाब इजहार अहमद ख़ान। बहुत शुक्रिया ख़ान साहब आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा इजहार साहब कि पाकिस्तानी तलबा इससे कैसे मुतासिर होंगे, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई है, क्यों ये फ़ैसला किया गया है बरतानवी हुकूमत की जानिब से और ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान पर उबूर है ये उबूर किस हद तक लाजमी होगा? राइट, थैंक यू जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये हमें देखने की ज़रूरत है कि ये ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले ही इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, जो कि यूके ने ओवरऑल थोड़ा सा रिलैक्स रखा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को अगर आप लें तो वहाँ पे पहले ही ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हैं। आप देखें कि एक स्टूडेंट यहाँ से तालीम हासिल करने के लिए अगर बरतानिया जाता है तो उसको बुनियादी तौर पर वहाँ पर सारी जो उसकी क्वालिफिकेशन है या स्टडीज़ हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी है। अगर वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो वहाँ पे लैंग्वेज को समझ सके या आगे से ट्रांसफर कर सके सिस्टम को, तो मेरा ख्याल है उसकी फर्दर जो है उसकी इनकी तालीम का कोई फायदा नहीं होगा। वहां जाके इसलिए स्टूडेंट्स जो ना डी ट्रैक हो जाते थे और अपने इनकी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाते थे। मेरा ख्याल है ये बहुत पहले की चीज होनी चाहिए थी, अभी इन्होंने किया है, दैट्स वेरी गुड और यहाँ पे फिर जेन्युइन स्टूडेंट्स ही फोकस कर सकेगा। दूसरी बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इसमें कोई खास बहुत ज्यादा चेंज नहीं दी गई। इसमें दो पार्ट्स में उन्होंने किया है कि जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं वहां उनके लिए B1 लेवल है जो कि जनरल इंग्लिश उनकी आइट्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जो है उसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं। अगर आपका एक नॉर्मल लेवल है जिसको 4.5 इनकी या 5 बैंड कहते हैं, अगर वो आप हासिल करते हैं जो कि बहुत बुनियादी तौर पे इंग्लिश है, मैट्रिक लेवल का स्टूडेंट उसको एक्वायर कर सकता है, अगर वो आप उनकी इंग्लिश का टेस्ट दे के आप प्रोसेस करें तो फिर आपको कैस उनकी यूनिवर्सिटी जो है या कॉलेज है वो एडमिशन लेटर वो देता है। उसके बाद अगर हायर एजुकेशन लेवल पे आप जाना चाहते हैं तो उसमें आमतौर पे 6 या 6.5 बैंड है जो कि ग्रेजुएट लेवल की इंग्लिश है। तो मेरा ख्याल है ये जाती तौर पे स्टूडेंट्स को खुद ही देखना चाहिए था कि इस तरह की इंग्लिश लेवल उनकी होना चाहिए लाजमी तौर पे, ताकि वो फिर फर्दर स्टडीज के हवाले से उनको प्रॉब्लम पेश ना आए। क्योंकि अगर स्टूडेंट का इतना इंग्लिश लेवल भी नहीं होगा तो वो डी ट्रैक होएगा और उसको प्रॉब्लम आएगी और फिर डिफरेंट और रास्ते इख्तियार करेगा। अच्छा, इसमें इजहार साहब जो एक और अहम बात जिसमें हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी बात की, ये वर्क परमिशन का जो मामला है कि जो हमारे तलबा वहाँ पर जाते हैं फिर उसके साथ वो काम भी करते हैं तो उसकी सूरत हाल फिर क्या होगी? क्योंकि उस पर भी अभी बरतानवी वज़ीर आज़म ने बड़े जो हमने देखा है कि बरतानिया और बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से बड़ी सख्त पॉलिसी ली जा रही है। उसमें इनकी जावेद साहब उसमें असल में यह है कि पहले ओवरऑल ओपन था। पहली बात तो ये कि इनकी जैसे हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल पहले स्ट्रक्चर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का था वही डिफाइन बहुत ज़्यादा नहीं था यूके में। अभी वो उनकी काफ़ी ज़्यादा इसको डिफाइन कर रहे हैं, उन्होंने कैटेगराइजेशन की है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और रैंकिंग दे दी है अब उन्होंने। उसमें जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो डेफिनेटली एक बेहतर इदारे ही होते हैं, लेकिन कॉलेजेस पे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था यूके की आम कॉलेजेस पे। अब उन्होंने इसको फोकस करने के बाद इसको रैंकिंग दी है। कॉलेजेस में हाईली ट्रस्टेड जो इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर कंसिडर होते हैं, वो उनकी जो क्राइटेरिया है एक्रेडिटेशन का उसकी हाई स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बाद। उसके अलावा ए रेटेड जो इदारे हैं वो भी बेहतर जनरली कंसिडर होते हैं, लेकिन इसके बाद जो बी रेटेड हैं उनमें अब वीज़ा का इनकी एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल ना करें कि बी रेटेड कॉलेजेस जो हैं या उनमें आप इनकी प्रोसेस करेंगे और आपका वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक काम की बात आपने फरमाया उसमें पहले 20 आवर्स पर वीक काम करने की स्टूडेंट्स को परमिशन है और
महीने में 80 घंटे वो काम कर सकते थे। अभी भी उन्होंने सिर्फ कैटेगराइज किया है, जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके स्टूडेंट्स को अभी भी यही परमिशन है। जो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनको 80 घंटे काम करने की पार्ट टाइम परमिशन अपनी स्टडीज के साथ। जो दूसरे ए रेटेड कॉलेजेस हैं, हाईली ट्रस्टेड हैं, उनको 10 आवर्स, सॉरी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जो गवर्नमेंट सपोर्टेड हैं उनको 10 आवर्स की, लेकिन जो आम प्राइवेट इदारे हैं ए रेटेड उनको अब काम करने की परमिशन नहीं है। इस तरीके से सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट ही सीख कर सकेगा फर्दर प्रोसेस के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी और स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स इसलिए यूके जाते थे कि वहां पे वो यूके के नाम उनकी स्टडी के नाम पे एंटर हो गए, लेकिन फर्दर जो है वो स्टडीज पे अपना फोकस नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी भी होती थी और स्टूडेंट अपनी स्टडीज को सही कंप्लीट नहीं कर पाते थे और फिर ऑब्जेक्शंस उन पे लगते थे, फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था। मैं समझता हूं कि सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स अब जा सकेगा और ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से जनरल अभी जो ट्रेंड डेवलप हुआ है इन दिनों में यूके की पॉलिसी चेंजेस का, ये सिर्फ रिफाइन की गई है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स के हवाले से। और साथ अगर आप फोकस करें, कंपैरेटिव स्टडी करें अगर आप, तो साथ जो मेन कंपैरेटिव कंट्रीज हैं जहां पे स्टूडेंट्स का फोकस होता है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अभी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का ट्रेंड कनाडा की तरफ एकदम डेवलप हुआ है। वो समझते हैं कि शायद बहुत चेंज आ गई है, लेकिन अगर आप देखें तो कनाडा में भी ऑलरेडी उसमें इनकी इंग्लिश आपकी प्रोफिशिएंसी चाहिए। बेहतर इदारे हमेशा आपका इंग्लिश की जो लेवल है वो जरूर चेक करते हैं, और उसमें इनकी इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी उन्होंने कंपलसरी रखा हुआ था इस चीज़ को। तो मैं समझता हूँ ये कोई खास चेंज नहीं है, ना कोई किसी का इनकी राइट पे इफेक्ट पड़ा है, सिर्फ इसको बहुत बेहतर रिफाइन उन्होंने किया है। अच्छा, इसमें इजहार साहब, क्या हम इस बरतानिया के इस फैसले को इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि अगर 2-3 मसाइल पे हम बात करें कि एक तो बरतानिया की जो इस वक्त इक्तिसादी हालत है, जिसमें हमने देखा कि इन्होंने फीसों में इजाफा किया तो तलबा ने वहाँ पर भरपूर एहतजाज किया, एक तो इक्तिसादी हालत। दूसरा, जो बरतानिया इस वक्त सिक्योरिटी के मसाइल से दो चार है, क्योंकि बरतानवी वज़ीर आज़म भी ये कह चुके हैं कि तारकीन वतन की वजह से बड़े मसाइल का उनका सामना है। और तीसरा, उनके अपने इदारों का जो इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग है वो भी जो है वो जिम्मेदार हो सकती है इस फैसले की। आप सही कहते हैं। मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे इनकी जो ब्रिटिश इनकी सिस्टम था, एजुकेशनल सिस्टम, उसको बहुत पहले ही रिफाइन हो जाना चाहिए था। अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सिस्टम्स को, इमिग्रेशन सिस्टम्स को भी रेप्लिकेट किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अभी चेंजेस कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी ही चेंजेस होनी चाहिए थी। ये इनका अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट का कसूर है और इस हवाले से इकोनॉमिक कंडीशंस डेफिनेटली इफेक्ट कर रही हैं। पहले इन्होंने ओवरऑल कोई पॉलिसी नहीं दी थी, लोग एक इनकी ओपन सिस्टम के तहत वहां पे जाते थे और जो मर्जी करते थे। अब सिर्फ सिस्टम को कैटेगराइज कर दिया गया है। एक बात, जहां तक इकोनॉमिक कंडीशन है वो आप सही कह रहे हैं कि चूंकि वहां पे एक उनकी जो HSMP पॉलिसी थी, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम, उसमें भी किसी कैटेगरी के तहत लोगों को नहीं प्रोसेस किया गया था। एक जनरल आप ग्रेजुएट हैं या मास्टर डिग्री होल्डर हैं तो आप प्रोसेस कर दें, वहां जाके आप कुछ भी कर लें। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कनाडा ने या ऑस्ट्रेलिया ने किया था, उन्होंने हर प्रोफेशन में अपनी लिस्टें दी थी कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं, वेल्डर्स हैं, हमें कितनी सीट चाहिए। वो बहुत ज्यादा रिफाइन और सिस्टमेटिक था। यहां पे ऐसा नहीं था। अब इन्होंने यहां से जो सिस्टम है स्टूडेंट्स का, यहां से अपनी रिस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट की है। और उसके अलावा जहां तक इनकी बात आप कर रहे हैं इसके हवाले से कि स्टूडेंट्स के इनके वहां पे इंकरेजमेंट होनी चाहिए काम के हवाले से, मैं समझता हूं कि जेन्युइन स्टूडेंट्स को अपने फोकस स्टडीज पे करना चाहिए, पार्ट टाइम जो उनको परमिशन मिलती है वो काम करना चाहिए। और उसके बाद दूसरी इसके साथ ही अटैच जो परमिशन थी PSW की, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, वो भी अभी यूके ने क्लोज कर दी। पहले था कि स्टडी कंप्लीट, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप 2 साल का आपको वर्क परमिट साथ ही अलाउ होता था, वहां आप रह के अपने आप को उनकी जॉब फाइंड कर सकते थे और 2 साल रह सकते थे और फिर HSMP के लिए आप ट्रांसफर हो सकते थे। लेकिन अभी उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को क्लोज कर दिया। अब आपको यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर उनको को वहां का एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करेगा तो वो एलिजिबल होंगे फर्दर इसमें शिफ्ट होने के लिए जॉब के हवाले से। अगर जॉब ऑफर होगी, ओपन नहीं रह सकते वो, तो ये स्ट्रक्चरिंग हो रही, मेरा ख्याल बेहतर बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इजहार अहमद खान, इमिग्रेशन एडवाइजर, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी अहम तरीन मालूमात दे रहे थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते दोबारा प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में मुलाकात होगी। अगर आपको कोई फीडबैक देना है या हमें कोई राय देनी है तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।